अभी भी देखेंगे 1971 में लोकसभा में 543 सीट, और अभी भी देखेंगे तो लोकसभा में आपके पास कितना सीट है अभी 2021 में। 1971 में आपका कितना 543, और वर्तमान अभी अगर आप देखेंगे 2025 में भी तो लोकसभा में आपके पास सीट कितना है 543। कहेंगे क्या, और परिसीमन अगर प्रत्येक जनगणना के बाद होना है, इसका मतलब प्रत्येक 10 साल पर होना है। जनगणना 10 साल पर अगर हो रही है तो 10 साल के बाद होना है, तो क्या 1971 के बाद हमारे देश में जनसंख्या बढ़ा या नहीं बढ़ा। अब इस फैक्टर को समझने के लिए एक तुलना आपको करना पड़ेगा। जैसे देखिए 10 साल पर परिसीमन हो रहा, यह परिसीमन यहां भी देख रहे हैं 52 में हुआ, 62 में हुआ, 72 में हुआ, क्योंकि जैसे 51 का जनगणना का रिपोर्ट आया तब 52 में परिसीमन आयोग बना, मतलब प्रत्येक राज्य को लोकसभा का सीट दे दिया गया, फिर उसी में अपना विधानसभा का बना दिया गया। ठीक है, तो उसी तरह से देखेंगे तो जैसे अगर मान लीजिए बिहार को यहां इसमें से बिहार राज्य था, इसको मिटाते हैं। मान लीजिए कि इसमें से बिहार राज्य को उस समय 40 सीट मिला, बिहार को कितना सीट मिला 40 सीट मिला। तो हम लोग को पता है कि जो हमारे जो एक प्रतिनिधि का जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनका चुनाव जो है सो किसके आधार पर 10 लाख के जनगणना पर 10 लाख के जनसंख्या पर एक सदस्य का क्या होता है चुनाव होता है। तब कॉमन सी बात था कि जो उस समय बिहार की जनसंख्या कितना रहा होगा 4 करोड़। ठीक है, आया आपको बात समझ में। और उसके बाद अगर यूपी का बात कर लेंगे, यूपी का बात कर लेंगे तो यूपी का जनसंख्या उस समय आपका कितना था, उस समय यूपी को कितना सीट मिला लोकसभा में 40। इसका मतलब आप मान लेंगे उस समय यूपी का जो जनसंख्या था ये आपका कितना था उस समय 8 करोड़। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा दक्षिण भारत में आइए, ये तो उत्तर भारत का आपका क्या हो गया, उत्तर भारत का स्थिति हो गया। दक्षिण भारत में आइए, दक्षिण भारत में आइएगा तो सबसे पहले आप आइए तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, अगर तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु को 39 सीट मिला था। तो कन्फर्म था कि जो इसका भी जनसंख्या लगभग बिहार के बराबर था, एक सीट बिहार से कम था। तो मोटा मोटी तौर पर अगर आप मान लेंगे तो आप मान सकते हैं कि जो उस समय इसका 3-9 करोड़ मतलब 3 करोड़ 90 लाख इसका क्या रहा होगा जनसंख्या रहा होगा, या 4 करोड़ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 करोड़। उसके बाद अगर आप देखेंगे केरल, तब भाई केरल को मिला 20 सीट। तो केरल को 20 सीट मिला तो कंफर्म है कि जो केरल की जनसंख्या उस समय कितना रहा होगा 2 करोड़ रहा होगा। आप कहेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको ग्राफ जब समझना है तो इस